नमस्कार, स्वागत है आप सबका देवस एकेडमी में। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम का ही कुछ छूट गया था हिस्सा। इसमें प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन बनते रहे हैं, फ्यूचर में भी बनने की संभावना रहेगी। तो इन्हें हम देख लेते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, जल्दी ही समझ लेंगे। प्राइम नंबर, इसे बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। इनका एक नाम और होता है, परीक्षा में उसी नाम से क्वेश्चन आ जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये क्या पूछ लिया, उसका हमें नाम नहीं पता होता। इसे रूट संख्या भी बोलते हैं, रूट संख्याएं। अब कहिए भाई आप, ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये रूट संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये क्या होती हैं? ऐसी वो संगी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड संभव ना हो, जिनके मैक्सिमम दो ही गुणनखंड हो सकें, वो सभी नंबर्स अभाज्य संख्या होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखें 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 17 इन्फिनिटी। इसमें आप देखेंगे अगर हम 2 के गुणनखंड करें तो 2 में 2 का भाग जाएगा और 1 का जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी में नहीं जाएगा। 3 का 1 का, 5 में भी 5 का और 1 का, 7 में भी 7 का और 1 का, 11 में भी 11 का और 1 का, 13 में भी 13 का 1 का, 17 में भी 17 का और 1 का। इसके अतिरिक्त ऐसे जो भी अभाज्य संख्या होंगी, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे, उसके 2 से अधिक गुणनखंड कर पाना संभव नहीं होगा। ऐसी सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड संभव ना हो, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। इतनी सी बात है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपोजिट नंबर्स। ये क्या होता है? ये होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, इसका एक नाम और भी है, इसे यौगिक संख्या भी बोलते हैं। यौगिक संख्याएं। परीक्षा में यौगिक संख्याएं से सवाल आएगा। परीक्षा में पूछेगा भाई सबसे छोटी यौगिक संख्या बताइए। वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए इसे अच्छे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 इन्फिनिटी, अनंत तक जाएगा। वो सभी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड कर पाना संभव हो, जो 2 से अधिक गुणनखंड वाली हो, वो सभी भाज्य संख्या होंगी, यौगिक संख्याएं होंगी, को कंपोजिट नंबर होंगे। वो सभी कंपोजिट नंबर होंगे। जैसे 4 का आप अगर गुणनखंड करेंगे 4 का जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा। ऐसे आप 6 का करेंगे 6 का जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा। इसी प्रकार इन सभी नंबर्सों के गुणनखंड 2 से अधिक संभव हैं, इसलिए ये भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर हैं। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि भाई बताइए सबसे छोटी अभाज्य सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या क्या है? क्वेश्चन इस तरीके से सबसे छोटी ऐसे पूछ लेगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा। बताइए भाई सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है और सबसे छोटी विषम और सम ना बोले तो उसका आंसर होगा 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है भाई? 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? 9। ये 2 क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना रहती है। ऊपर वाले में
2 किस प्रकार की संख्या है? ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। यहां एक क्वेश्चन यहां से बनने की अधिकतर संभावना रहती है, एक यहां से और एक यहां से। 3 क्वेश्चन यहां बनने की संभावना ज्यादा रहती है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, को प्राइम नंबर। यहां बन जाएगा को प्राइम नंबर्स। ये क्या होते हैं भाई? को प्राइम नंबर्स सह, इसकी हिंदी होती है अभाज्य संख्याएं, इसकी हिंदी होती है सह अभाज्य संख्याएं। ये क्या होती है भाई? ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है? एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, 4, 5, 11, 13, 15, 16, 15, 17। ऐसे सभी जोड़े जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा 1 हो। दिए हुए ऐसे सभी जोड़े, दिया हुआ विकल्प में दिए हुए ऐसे सभी जोड़े जिनका HCF 1 हो। HCF निकालना आपको आता होगा, नहीं आता है तो हम कभी इसकी भी वीडियो बनाएंगे। तो अभी यहाँ देख लेते हैं, एक हम सिखा रहे हैं आपको, 4 और 5 का हम HCF निकाल रहे हैं। छोटी वाली संख्या का बड़े में भाग देते हैं, 4 का भाग 5 में देंगे तो 4 बन जा 4, बचेगा 1। अब 1 का भाग 4 में देंगे, 1 4 जा 4। ऐसा नंबर प्राप्त हो जाए जो दोनों को काट सके, वो उसका HCF होता है। इसका HCF इस प्रकार से 1। सेकेंड HCF निकालने का तरीका ये भी हो सकता है कि 4 लिख लें, उसके गुणनखंड कर लें, 4 और 1, इससे अतिरिक्त नहीं हो सकता। 5 लिख लें, इसके 5 और 1 का, और कोई नहीं हो सकता। जो दोनों में कॉमन मिल जाए, वो सभी लिख लें, वो ही उसका HCF होगा। इस प्रकार से आपने HCF निकालना भी सीख लिया। छोटा सा यहाँ पे ऐसे सभी जोड़े, ऐसे दिए हुए सभी जोड़े जिनका HCF 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं होंगी, को प्राइम नंबर्स होंगे। अब है नेक्स्ट ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा, इसे हिंदी में बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या जो जुड़वा है, जैसे 3, 5, 2 ऐसे दिए हुए नंबर जिसके बीच में एक भाज्य संख्या आ जाए। दिए हुए 2 नंबर्स जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो, बीच में 12 आ जाएगा। दिए हुए ऐसे नंबर्स जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो जाए, इसमें 18 आ जाएगा। यहाँ दिए हुए 2 नंबर्स जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो, वो नंबर क्रम से हों, 3, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 19, वो प्राकृत संख्याओं का क्रम हो। ऐसे सभी नंबर्स दिए हों जिनके बीच में एक भाज्य संख्या आ जाए, वो सभी नंबर जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगे। एक नोट करके यहाँ पॉइंट लिख दीजिए, इंपोर्टेंट है, कभी कभी पूछा है, क्या सभी ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम नंबर हो सकते हैं? को प्राइम नंबर हो सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। तो इसका आंसर होगा यस। एग्जाम्पल के लिए हम इसे ही उठा लेते हैं, जैसे 3 और 5 यहाँ दिया हुआ है। अगर हम ये जुड़वा अभाज्य संख्या है,
इसे ट्विन प्राइम बोलेंगे क्योंकि इसके बीच में 4 एक भाज्य संख्या आ रही है। अगर इसका HCF हम निकालेंगे 3 और 5 का, बचेगा 1 का 2, 1 2 2, यहाँ ये पूरा कटेगा। इस हिसाब से इसका HCF 1 प्राप्त होगा, इसका HCF 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से जिनका HCF 1 होता है, जिन दिए हुए दो जोड़ों का वो सहभाज्य संख्या होती है, कोप्राइम नंबर होती हैं। इसी प्रकार सभी ट्विन प्राइम नंबर्स कोप्राइम नंबर हो सकते हैं। ये बात सच है। यस, ठीक है। ये आपने छोटी मोटी चीज़ें समझ ली। इसमें से क्वेश्चन जो भी बनते हैं हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट में बताइए कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, नेक्स्ट में उसका सुधार करने का प्रयास करेंगे। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में अच्छा भी लिखिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।